मीटिंग। माइक्रोसॉफ्ट पे। वो ज्यादा बेस्ट है इससे, जूम में तो वैसे ही इतनी प्रॉब्लम रहती है। करते हैं कोई ना कोई इसका भी समाधान। सो ओके, लेट्स मूव ऑन द टॉपिक। सो डाइपेप्टाइडेज क्या करवाते हैं, जब उन्हें Mn2 प्लस Mg2 प्लस एंड Zn2 प्लस, जब ये जो आयंस है तीनों, ये अगर उसे मिलते हैं तो वो अमाइनो एसिड्स के जो पेयर प्रेजेंट है उनके बीच में, सॉरी हाँ, पेयर जो है अमाइनो एसिड के उनके बीच में बॉन्डिंग करवाते हैं। ये थे हमारे एक्सोपेप्टाइडेज। Pepsin act as endopeptidase and cleave dietary proteins composed of large polypeptide chain into a uh, large number of short fragments। अभी हमने बताया था कि जो एंडोपेप्टाइडेज है वो क्या करेंगे, एक चेन के अंदर जो अमाइनो एसिड की चेन है उसमें एंटर करके उसके जो बॉन्ड्स हैं अंदर वाली साइड से वो ब्रेक डाउन करवा देंगे। तो जो पेप्सिन है वो क्या करता है, एज ए एंडोपेप्टाइडेज वो एक्ट करता है, और जो हमारे जो प्रोटीन्स की चेन है उसमें क्या करेगा, जो उस पॉलीपेप्टाइड चेन को शॉर्ट फ्रेगमेंट्स में तोड़ देगा। जैसे मैंने शुरू में बताया था कि मान लो ये हमारी अमाइनो एसिड्स की चेन है और यू कैन से पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। एंडोपेप्टाइडेज क्या करेगा, यहाँ पे दो पे कट लगा दिया, दो पे कट लगा दिया, दो पे कट लगा दिया, या फिर कभी कभी यहाँ एक पे कट लगा दिया या तीन पे कट लगा दिया, ठीक है। तो ऐसे करके यह क्या करेगा, इस चेन को शॉर्ट फ्रेगमेंट्स में तोड़ देगा। Pepsin can hydrolyze virtually any peptide bond except for those present in the keratin, mucoprotein, and proteamines. जो कि proteamine sulfate is a small positive charged protein derived from salmon sperms, which is widely used to neutralize the anticoagulant activity of heparin following cardiac procedure। ये जो डेफिनेशन है ये प्रोटेमाइंस की दे रखी है और इनका फंक्शन, कि प्रोटेमाइंस एग्जैक्टली क्या है और क्या काम करते हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं कि जो पेप्सिन है वो क्या करता है, वो मोस्टली सारे के सारे पेप्टाइड्स हैं जो प्रोटीन की जो पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं प्रोटीन में प्रेजेंट होते हैं, वो उनको ब्रेक डाउन करवा देता है पेप्सिन। कुछ एंजाइम्स को, स्पेशली कुछ पेप्टाइड्स को छोड़ के, जैसे कि कैरेटीन, म्यूकोप्रोटीन एंड जो प्रोटियोमाइंस, ठीक है, इनको छोड़ के बाकी सबके बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन करवा देता है। Pepsin thus has a broad spectrum of specificity, though it is preferred to cleave specifically the peptide bond on amino terminal and between a dicarboxylic and amine group of aromatic amino acid। यानी कि जो पैप्सिन है उसके पास एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम स्पेसिफिसिटी प्रेजेंट है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम से मतलब है कि वो कुछ स्पेसिफिक पेप्टाइड्स के ही बॉन्ड ब्रेक नहीं करवाता है, वो बहुत सारे पेप्टाइड्स के बॉन्ड्स को ब्रेक करवा देता है, यानी कि प्रोटीन्स के बॉन्ड्स के जो पेप्टाइड बॉन्ड है उनको ब्रेक करवाता है, क्लीव करवाता है। स्पेसिफिकली जो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं जो अमाइनो टर्मिनल पर एंड पे प्रेजेंट होते हैं, और जो डाई कार्बोक्सिलाइक या फिर एक चेन है उसका जो टर्मिनल अमाइनो एसिड है उसके ऊपर या तो वो हो सकता है अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट हो या फिर वो कार्बोक्साइल डाई कार्बोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट हो, ठीक है। कोई भी ग्रुप प्रेजेंट है उनको ब्रेक डाउन करवाता है पेप्सिन। इन दिस वे जो शॉर्ट फ्रेगमेंट्स होते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन के वो फॉर्म्ड होते हैं। इनवर्टिब्रेट सीम्स टू लेक पेप्सिन एंड देयर मेन एंडोपेप्टाइडेज इज मोर लाइक पेप्सिन, ट्रिप्सिन सॉरी। जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उसमें क्या होता है, जो पेप्सिन है उसकी कमी होती है, और उनका जो मेन एंडोपेप्टाइडेज होता है वो क्या होता है, ट्रिप्सिन की तरह होता है, ठीक है। यानी कि जो ट्रिप्सिन है वो एज ए एंडोपेप्टाइडेज की तरह एक्ट करता है, जो कि शॉर्ट फ्रेगमेंट्स में ब्रेक डाउन करवाता है चेन्स का। आगे हम जो टेबल में हम देखेंगे कि जो काइमोट्रिप्सिन होता है वो भी अटैक करता है एक पेप्टाइड बॉन्ड को, जिसमें कि एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स इन्वॉल्व होते हैं, बट ऑन कार्बोक्सिलिक टर्मिक एंड द मॉलिक्यूल विच while pepsin attack on the amino terminal end। जैसे कि जो काइमोट्रिप्सिन है वो स्पेसिफिकली अटैक करता है जिसके ऊपर कार्बोक्साइल टर्मिनल एंड प्रेजेंट होता है, लेकिन जो पेप्सिन है वो टर्मिनल जो अमाइनो टर्मिनल एंड है उसके ऊपर भी अटैक करता है। ये बात सबको क्लियर है? हाँ जी मैम। The polypeptide fragments are further digested by the endopeptidases like trypsin। ट्रिप्सिन की तरह ही जो पॉलीपेप्टाइडेजेस हैं वो एंडोपेप्टाइडेज, जैसे अभी हमने देखा पेप्सिन और ट्रिप्सिन, ये दो एंजाइम्स हैं जो एंडोपेप्टाइडेज की तरह एक्ट करते हैं।
उनके जो अंदर वाले बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक करवा देते हैं, शॉर्ट फ्रेगमेंट्स क्रिएट करवा देते हैं। और कुछ अदर जो इनएक्टिव डाइजेस्टिव प्रो एंजाइम्स होते हैं जैसे कि जाइमोजेंस, जो कि सिक्रेटेड होते हैं पेनक्रियाज से ड्यूडेनम में ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, विच जब वो एक्टिवेट हो जाते हैं तो वो कलेक्टिवली डाइजेस्ट करते हैं पेप्टाइड्स को सिंगल अमाइनो एसिड में अंडर एल्कलाइन कंडीशंस नीडेड फॉर डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। दो एंजाइम्स का फंक्शन हम अच्छे से देख चुके हैं, वन इज पेप्सिन एंड अदर वन इज द ट्रिप्सिन। अब उसके बाद क्या होते हैं कुछ और एंजाइम्स जो प्रो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। प्रो एंजाइम्स मीन्स वो अभी इनएक्टिव फॉर्म में है जो कि जाइमोजन है, ठीक है। जैसे ही वो एक्टिवेटेड फॉर्म में आएंगे तो उन्हें क्या है, उन्हें अल्कलाइन पीएच चाहिए ताकि जो सिंगल अमाइनो एसिड्स जो क्रिएट हुए हैं पेप्सिन या ट्रिप्सिन के हेल्प से वो उनको डाइजेस्ट करवा सके स्मॉल इंटेस्टाइन में। Trypsinogen secreted by the pancreas into the duodenum of the small intestine is activated by trypsin by another enzyme enteropeptidase, जिसे हम एंटीरोकाइनेज भी कहते हैं। अभी अभी हमने टेबल में हमने देखा था कि जो ट्रिप्सिनोजन है वो एंटीरोकाइनेज के हेल्प से ट्रिप्सिन बनवा देगा। ट्रिप्सिन क्या करेगा, अदर जो एंजाइम्स है उनको एक्टिवेटेड फॉर्म में क्रिएट करवाएगा। Secreted by the Bruch border cells of the small intestine। अब ये जो एंटीरोकाइनेज या फिर एंटीरोपेप्टाइडेज जो है, जो ट्रिप्सिनोजन था वो पेनक्रियाज ने सिक्रेट करा था, और जो एंटीरोकाइनेज है वो क्या है, वो ब्रूश बॉर्डर सेल्स जो है स्मॉल इंटेस्टाइन की उन्होंने सिक्रेट करा है। Trypsin is formed, it automatically activates more trypsinogens to convert into trypsin, ठीक है। जैसे ट्रिप्सिन बन जाता है तो वो ऑटोमेटिकली बाकी जो ट्रिप्सिनोजेंस हैं उनको ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करवा देता है ताकि वो एक्टिवेटेड फॉर्म में आए, एंडोपेप्टाइडेज की तरह एक्ट करें एंड उनको स्मॉल फ्रेगमेंट्स के अंदर डिवाइड करें। ट्रिप्सिन एक्ट इन एन एल्कलाइन मीडियम पीएच। अब इसके पास एक पर्टिकुलर पीएच होना चाहिए, यानी कि एल्कलाइन मीडियम प्रेजेंट होना चाहिए। अब जो पीएच है वो 7 to 9 लाई करता है। It breaks a peptide bond next to basic amino acid like arginine and lysine। कोई भी जो बेसिक अमाइनो एसिड प्रेजेंट है ना, आर्जिनिन भी हो सकता है वो या लाइसिन भी हो सकता है, इसके सामने वाला जो बॉन्ड प्रेजेंट होगा ना ये उसको ब्रेक करेगा। ट्रिप्सिन क्लीव्स द फॉलोइंग प्रोटियोलिटिक एंजाइम। अब जो ट्रिप्सिन है वो क्या करेगा, इनएक्टिवेटेड काइमोट्रिप्सिन को क्या करेगा, काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट करवा देगा। प्रोटियोलेट्स को क्या करेगा, एलास्टेज में कन्वर्ट करवा देगा। जो प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज था उसको कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में या फिर एक्सोपेप्टाइडेज में उसको कन्वर्ट करवा देगा। ये दीज आर द फंक्शंस ऑफ एक्टिवेटेड ट्रिप्सिन एंजाइम। अब जो ट्रिप्सिन खुद है वो एंटीरोकाइनेज, ठीक है, और यू कैन से एंटीरोप्रोटीएज के थ्रू जो है वो एक्टिवेट होता है फ्रॉम द ट्रिप्सिनोजन। Thus, trypsin play a central role as a master activator because it cleaves dietary protein and activates other proteases that cleave dietary protein। इसीलिए जो ट्रिप्सिन है ना वो क्या करता है, वो मास्टर एक्टिवेटर का रोल प्रेजेंट करता है। बिकॉज वो क्या करता है, जो डाइटरी प्रोटीन्स के जो अदर एंजाइम्स हैं उनको भी एक्टिवेट करवाता है वंस एक्टिवेटेड इटसेल्फ। Chymotrypsin enzyme hydrolyze protein that enters the duodenum into smaller peptides and amino acid। जैसे ही duodenum में जो पेप्टाइड्स एंटर हुए हैं वो क्या करेगा, जो काइमोट्रिप्सिन है उनको हाइड्रोलाइज करवा देगा उन प्रोटीन्स को स्मॉलर फ्रेगमेंट्स में। एंजाइम जो इलास्टेज है ब्रेक डाउन कर देता है इलास्टिन को, एक फाइबर होता है प्रोटीन का जो टुगेदर विद कोलेजन डिटरमाइंस द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ये इलास्टिन के बारे में देख लेना। तो जो इलास्टेज है वो इनका ब्रेक डाउन करवाता है इलास्टिन का। एंजाइम जो कार्बोपेप्टाइडेज है वो स्प्लिट करवा देता है अमाइनो एसिड्स को एक टाइम पे। ये सारे के सारे फंक्शन जो परफॉर्म हुए ये हुए हैं बिकॉज ऑफ ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन ने 3 एंजाइम्स को एक्टिवेट करवाया फ्रॉम देयर इनएक्टिवेटेड फॉर्म एंड फर्दर उन्होंने जो ब्रेक डाउन था पर्टिकुलर पेप्टाइड्स का वो स्टार्ट कर दिया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। ओके, देन फर्दर जो है हम कल वाली क्लास में प्रोसीड करेंगे। अभी किसी को कुछ डाउट है, किसी को कुछ पूछना है, यू कैन। मैम ये जो जिस स्लाइड से आप पढ़ा रहे हो आप इसकी पीडीएफ शेयर कर सकते हो? मानवी, मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी कि ये जो सारी की सारी पीडीएफ है सेम है। आई थिंक आपके पास जो बुक्स है ना
उनमें से ही हम उठाते हैं, जस्ट बिकॉज एक थोड़ा यूं हो जाता है कि आपको समझाने के वे से आपको दिख जाती हैं। अदरवाइज जैसे क्लासेस चल रही हैं, आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आई थिंक क्लियर होते हैं बहुत ज्यादा। और अगर आपको इसमें टाइम नहीं मिल पाता है तो हमारी सारी की सारी जो वीडियोस हैं वो हमारे यूट्यूब पे तो जा ही रही हैं, वहां से आप उठा लो। अगर आपको नोट्स बनाने तो आप नोट्स बना लो, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इजीली। मैम इसका असाइनमेंट सोल्व हो गया है? अभी तक तो असाइनमेंट सोल्व नहीं हुआ है, क्योंकि काफी बच्चों ने आई थिंक खुद से वो बना ली हैं। अगर आपको कहीं कोई क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, क्लास के बीच में भी आप पूछ सकते हो, मैं उसको अलग से सोल्व करवा दूंगी। ओके मैम। हाँ जी मानवी, किसी और को कुछ कहना है? सेकेंड ईयर के 3 ही बच्चे हैं, सौरभ, रंजू एंड मानवी। स्ट्रेंज, मुझे लगा था काफी बच्चे सेकेंड ईयर में। सो ओके गाइस, इफ यू डोंट हैव एनी डाउट तो हम कल की क्लास में मिलते हैं। गुड इवनिंग मैम। हाँ जी, गुड इवनिंग। गुड नाइट मैडम। ओके, गुड नाइट सौरभ, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।